हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नवनीत मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम सिटी में कलम से युद्ध की ओर। 4 मई 2020 करंट अफेयर्स सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं। आज की करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार सर रिचर्ड हैडली पदक जीता है? कौन सा पदक? सर रिचर्ड हैडली। ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी राशिद खान और डी है रॉस टेलर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका रॉस टेलर सही हो जाता है। रॉस टेलर ने सर रिचर्ड हैडली पदक जीता है। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? रॉस टेलर न्यूजीलैंड टीम की तरफ से खेलते हैं। रॉस टेलर को तीसरी बार सर रिचर्ड हैडली मेडल से सम्मानित किया गया है। आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। आईसीसी क्या है? विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। क्या कौन करता है? आईसीसी रेगुलेट करता है। विश्व में जो क्रिकेट होते हैं वो आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। मुख्यालय इसका दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। सीईओ जो है उनके वो मनोज साहनी है। अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए 3 मई। आपको मैं कल बता चुका हूँ सभी के बारे में, कितने डे हैं मई में। ठीक है, तो 3 मई को बनाया गया है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का उद्देश्य प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। क्या करना है? जागरूकता फैलाना है। प्रेस की आज़ादी और समाचारों को लोगों तक पहुंचाकर सशक्त हो रहे मीडिया कर्मियों का व्यापक विकास करना इसका उद्देश्य है। 2020 में इसकी थीम क्या थी? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ठीक है, बिना डर या पक्षपात के पत्रकारिता करना। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यूएन ने की थी। किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र यूएन ने की थी। ठीक है, यूएन क्या है? यूएन आपको पता ही होगा, यूनाइटेड नेशन बोलते हैं, जिसको संयुक्त राष्ट्र के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले यूएन की स्थापना देख लेते हैं। स्थापना कब हुई थी? स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क यूएसए में है। सदस्य देश हैं इसके 193। कितने? 193 इसके सदस्य देश हैं। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के केसर को जीआई टैग मिला है? तो किसको? जम्मू और कश्मीर को। पहले ये राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट इसका देख लेते हैं। जीआई टैग क्या है? जीआई टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है और किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है। और जीआई टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं की उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और वर्तमान में भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले कितने थे? 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब कितने हो गए? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। जम्मू के उपराज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल चेनानी नासरी सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और यह एनएच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित है। यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडवेन ऑस्टिन, इसकी जिसकी ऊंचाई 8648 मीटर है। यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित बुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। श्रीनगर कहाँ? डल झील के किनारे। डल झील, नागिन झील, गौडसर झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, कैसरनाग झील, मोरेरी झील यानी लद्दाख, और ये गंगाबल झील, मानस बल झील, ये सभी जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर लगाया है? किसने लगाया है? नागालैंड ने डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर लगाया है।
इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, नागालैंड में 5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पर 6 रुपये प्रति लीटर डीजल पर उपकर लगाया है। 5 रुपये पेट्रोल पर और 6 रुपये डीजल पर उपकर लगाया गया है। ठीक है, इसकी घोषणा की है नागालैंड की सरकार ने। नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, गवर्नर कौन है, RN रवि। ठीक है, और स्थापना इसकी 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। नागालैंड उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। कौन सी है नागालैंड के उच्च न्यायालय का नाम, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। और मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा, अजय लांबा वहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। नागालैंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। नागालैंड की लोकसभा में 1 सीट है और राज्यसभा में 1 सीट है, विधानसभा में 60 सीटें हैं। ध्यान रखेंगे इसका। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है, DRDO, IIT दिल्ली, CSIR, ISRO। ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं, किसने किया है, CSIRO ने। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। लॉकडाउन के दौरान किसानों को रबी फसल की कटाई से लेकर बिक्री और खरीफ फसल की बुआई में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, किसान सभा के नाम से नया ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, CSIR के बारे में जान लेते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसको हिंदी में बोलते हैं। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। डायरेक्टर जनरल कौन है, शेखर सी मंडे। ठीक है, कौन है, शेखर सी मंडे। ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, शेखर सी मंडे इसके डायरेक्टर ऑफ जनरल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश, एक सेकेंड, किस देश की क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची है, किसकी पहुंची है, ऑस्ट्रेलिया की। ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच चुकी है। इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसका। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, डॉलर व करेंसी डॉलर है और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी करेंसी है और प्रधानमंत्री कौन है, स्कॉट मॉरिसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विशेष श्रमिक ट्रेन के माध्यम लोगों को लाने वाला पहला राज्य कौन बना है, कौन बन गया है, झारखंड। झारखंड पहला राज्य बना है जो विशेष श्रमिक ट्रेन चलाई है, जिससे मजदूरों को वापस अपने राज्य में लाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसका। झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। राजधानी झारखंड की रांची है, कैपिटल। मुख्यमंत्री यानी CM हेमंत सोरेन है, झारखंडी मुक्ति मोर्चा से हैं जो पार्टी से। गवर्नर कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम रवि रंजन है। झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हैं। ठीक है, झारखंड लोकसभा 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं और विधानसभा में 81 सीटें हैं। ठीक है, कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से हो निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात भी इसमें आता है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के माध्यम से गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री की मंजूरी दी है। किसने दी है, किस राज्य सरकार ने, पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, पश्चिम बंगाल ने होम डिलीवरी के माध्यम से गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री की मंजूरी दे दी है। ठीक है, जिससे कोरोना वायरस में समस्या उत्पन्न नहीं हो। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर कौन है, जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश TVN राधाकृष्णन है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, जिनकी सीमा पश्चिम बंगाल से जुड़ी है। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। 3 पड़ोसी देश हैं। पश्चिम बंगाल की लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें और विधानसभा में 295 सीटें हैं। ठीक है, कितनी है, 295 सीटें हैं विधानसभा में। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की बनाती है। यह ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यह भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर कंपटीशन वाली वनडे एग्जाम में पूछता रहता है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का सो कहा जाता है, जिसको, ठीक है, बंगाल का सो कहा जाता है। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कर्क रेखा भारत के पश्चिम में राज्य से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य, गुजरात ऊपर बता चुका हूँ मैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एनडीवीएन ब्रिक्स देशों का कितने बिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है? ठीक है, हाल ही में एनडीवी ने ब्रिक्स देशों को कितने बिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है? कितने बिलियन? 15 मिलियन डॉलर। 15 मिलियन डॉलर, ठीक है, डॉलर की ऋण देने की घोषणा की है ब्रिक्स को। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है इसका देख लेते हैं। एनडीबी क्या है? एनडीबी की न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको एनडीबी कहते हैं। या एनडीबी का फुल फॉर्म आ जाए तो क्या लिखना है? न्यू डेवलपमेंट, टिक करना है। स्थापना इसकी 15 जुलाई 2014 को हुई थी। मुख्यालय इसका संघाई यानी चीन में है। कहाँ है? चीन में, चाइना। चाइना का एक शहर है संघाई, संघाई में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष इसके केवी कौमत है, केवी कौमत इसके अध्यक्ष हैं। ब्रिक्स के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन जिनको नहीं पता तो जान लें ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, और पहले इसे ब्रिक कहते थे। 4 देशों का समूह था, अब 5 हो चुके हैं। इसमें साउथ अफ्रीका ज्वाइंट हो गया है। ठीक है, 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम बदल गया। ब्रिक्स में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया, जिससे अब ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाल ही में, अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रोफ बीबी लाल इंडिया रेडिस कवर्ड नामक ई बुक लॉन्च किसने की है? ठीक है, तो ये किसने की है? प्रहलाद सिंह पटेल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। प्रहलाद सिंह पटेल ने इंडिया रेडिस कवर्ड नामक ई बुक लॉन्च की है। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। प्रहलाद सिंह पटेल कौन है? देश के केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं। पर्यटन मंत्री आया कौन है? तो प्रहलाद सिंह पटेल देश के पर्यटन मंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? जिसने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहला एक ऐसा राज्य बना है जिसने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसका। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना पार्टी से हैं। इनकी पार्टी के साथ में गठबंधन से बनी थी, जो इसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, लेकिन जो मुख्यमंत्री है वो उद्धव ठाकरे हैं, वो शिवसेना से पार्टी से हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है। ठीक है, इसको हाई कोर्ट जो है महाराष्ट्र का वो कहाँ है? मुंबई में है। और मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, और विधानसभा में 288 सीटें हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC का मुख्यालय महाराष्ट्र में है। कहाँ है? भाभा का, महाराष्ट्र। आचार्य विनोबा भावे के नाम पर इसका मुख्यालय बना का नाम किया गया था, मुंबई शहर में जो स्थित है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SEBI बैंक, NSE बैंक, BSE बैंक, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। कहाँ पर है? मुंबई शहर में, सब मुंबई में है। ठीक है, इन सब की कार्यालय कहाँ है? मुंबई में। सबसे ज़्यादा उद्योगपति मुंबई मिलेंगे आपको। भारतीय क्रिकेट नियंत्रक वो BCCI का मुख्यालय भी मुंबई है। ठीक है, BCCI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। तो ठीक है, इतने क्वेश्चन थे। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। सेशन अच्छा लगा हो और तो लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली
वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।